गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बाइक हो रही है भाई ठंडी, इसे गर्म करने के लिए चौक खींची हुई है। चलो भाई, हो चुकी है बाइक गर्म। धुंध तो आज लग नहीं रही है, पर हो सकता है आगे मिल जाए। लो भाई, निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। आज भाई बाहर है फॉग, दबा के फॉग है, दबा के ठंडा गाइस। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ भाई आप लोगों के लिए। चैनल बने हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर दो भाई ताबड़तोड़, क्योंकि ठंड भी हो रही है ताबड़तोड़। तो भाइयों, जैसा कि मैंने डाला था न्यू ईयर पे बद्राज जी जाने का, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा मेरा, बहुत बढ़िया। अब आपको इस ट्रिप की पूरी डिटेल में देता हूँ भाइयों। आधे बंदों ने तो रास्ते में ही मतलब उन्हें नहीं उठाया सुबह, क्योंकि भाई ठंड इतनी गजब थी ना, इतनी फाड़ू ठंड थी, कोई भाई बंदा जाने को तैयार नहीं है ना। आधे बंदों ने क्या 90% बंदों ने फोन नहीं उठाया भाई मेरा, और 1-2% बंदे फिर गए मेरे साथ। ट्रिप बहुत बढ़िया रहा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ठंड थी, मैं मानता हूँ, बट इफ़ यू वियर प्रॉपर गियर्स ना, अगर आपने प्रॉपर गियर्स पहने तो ठंड क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता आपका। भाई मैं टुंगनाथ गया था, पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट था उस टाइम, जिस टाइम मैं गया था ना मानसून सीजन में, और ये भी रेड अलर्ट था भाई पूरे नॉर्थ इंडिया में ना, रेड अलर्ट था 1 जनवरी को। उसमें मैं श्री भद्राज जी गया हूँ, मसूरी की हाईएस्ट पीक पे। उससे ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, सब उससे नीचे ही है, ठीक है ना। यहाँ से निकले थे भाई, मैं निकला था यहाँ से 7 बजे मैं निकल गया था घर से, करेक्ट 7 बजे मैं निकल के आपका 9 बजे हम पहुँचे मेरठ, पहुँच गए 9 बजे। मेरठ पे किया भाई रेस्ट करके, नाश्ता पानी करके, क्योंकि ठंड बहुत थी भाई। ज़्यादा रुक भी रहे थे ना, मान लो जैसे कहीं रुक गए तो रुकने पर और ठंड लग रही थी भाई। अरे फॉग देखो यार पहले तो, अरे भाई साहब कुछ दिख ही नहीं रहा, तगड़ा फॉग है भाई, तगड़ा अल्टीमेट फॉग है भाई। ठंड जबरदस्त है, जबर ठंड पड़ रही है, जबर। तो भाई मैं बता रहा था कि जो बंदे मेरे से कह रहे थे ना जाने के लिए, जो नहीं जा पाए, भाई मैं तुम्हें बता दूं, कभी मतलब मैं ऐसा भी नहीं कहता कभी नहीं जा सकते, मतलब इस वेदर में ना नहीं जा सकते भाई। तुम हालत ऐसी हो जाएगी ना, मर जाओगे भाई। ऐसी ठंड थी, मुझे पता है मैं हो गया हूँ, मैं कैसे गया हूँ, कैसे आया हूँ। अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है ना, तो भाई घर बैठो, ट्यूफली खाओ अपना बढ़िया, और उसी में खुश रहो। यहाँ देखो भाई, काई चीज का पानी भर रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई। ये इंडियन रिवर का हाल है, ये देख लो, ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। सामने पार्किंग है, ये लोग भी कुछ नहीं कर रहे, पानी भरा हुआ दबा। भाई मैं यही बता रहा था कि भाई अगर आपके अंदर जुनून नहीं है ना, पहली बात तो भाई जो अपना केम्प्टी फॉल भाई वहाँ से रास्ता कटता है मसूरी के बाद, केम्प्टी फॉल के लिए अलग है, क्लाउड एंड के लिए अलग है, और अपना भद्राज जी के लिए अलग है। तो भाई जो भद्राज जी के लिए 11, केम्प्टी फॉल तो नीचे पड़ जाता है, भद्राज जी तो सबसे टॉप पे है, हाईएस्ट पीक है, पहाड़ी है, पहाड़ी की पीक है। तो उसके लिए जो रास्ता जाता है भाई 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप प्रो ड्राइवर नहीं हो ना भाई, प्रो प्लस, तो भाई मत जाना किसी की देखा देखी कि भाई मैं भी भद्राज हो जाता हूँ, बिल्कुल मत चले जाना भाई। नहीं तो भाई फिर तो ऊपर वाला ही तुम्हारे लिए वो है, जान नहीं बचेगी भाई। वो जंगल से रास्ता कटा हुआ है, और इतना खतरनाक भाई, बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई जिसे कहते हैं, 90 डिग्री की चढ़ाई भाई। बाइक मुझे बुलेट मतलब इतनी भारी बाइक है, वो ऐसी लग रही थी कि अब सीधी खड़ी हो जाएगी, आगे से मेरे ऊपर ही गिर जाएगी, ऐसी खतरनाक चढ़ाई। और नीचे भाई रोड वोड कुछ नहीं है, जंगल काट के बना हुआ है, नीचे बजरी है, फिसलोगे ना। चढ़ाई ऐसी है भाई, टर्न पूरे 360 डिग्री के टर्न है, और खड़ी चढ़ाई के भाई साहब बहुत मुश्किल से चढ़ पाओगे। अगर भाई जाना, किसी को भी जाना हो, मैं सजेस्ट करूंगा भाई अपने साथ प्रो ड्राइवर को लेके जाना। बहुत रिस्की है भाई, कुछ नहीं है। जितनी भाई मैं बताऊं आपको कितनी चौड़ी रोड थी उसकी, इतनी चौड़ी मेरी बाइक है ना, सिर्फ इतनी रोड थी और कुछ नहीं है भाई, कुछ भी। गलती से भी ये गलत फहमी मत पालना कि भाई मैं चला जाऊंगा, नहीं तो फंस जाओगे बहुत ही तगड़े, बहुत बुरे फंसोगे, रो जाओगे भाई। तो ये सीन था भाई वहाँ का। मैं तो भाई डेली का चलाने वाला हूँ, इससे नहीं चला रहा हूँ बुलेट, डेली चला रहा हूँ, कहाँ होके आ चुका हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए मुश्किल मेरे लिए भी था, बट इतना नहीं था कि मैं ड्रॉप ही कर दूँ। और वहाँ इतने बाहर के लोग इतने थे भी नहीं भाई जो जा रहे थे, 90% लोकल ही था, 1% जो था वो मैं ही था। मैं था या एक आधा और होगा इक्का दुक्का, जो कि वो भी वहीं से यूके की ही ना रेंट की स्कूटी लेके जा रहे थे। बट भाई अपना यूपी दिल्ली एनसीआर या कहीं से भी जो अदर स्टेट से या अदर जगह से था, वो मैं ही था बस। बाकी फॉग देखो तगड़ा हो रहा है, दिख नहीं रहा सामने का कुछ भी, बहुत खतरनाक सीन है अभी। ऐसे ही मेरे साथ जो भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस जो बन रहा है ना, वो सहारनपुर से रुड़की से जब लेफ्ट होते हैं अपन देहरादून के लिए, तो सहारनपुर पड़ता है, वहाँ पे ऐसा ही बिल्कुल था भाई, बिल्कुल फॉग। ये तो फिर भी ज़्यादा भाई, इससे भी कम था, मतलब ना के बराबर विजिबिलिटी थी, दिख ही नहीं रहा था कुछ। और ठंड भाई इतनी कड़ाके की थी ना,
देखो यार, यहाँ भी सामने का कुछ नहीं दिख रहा है अभी भाई। फॉग देखो, नीचे का देखो गाइस, कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई, कुछ भी। ओह माय गॉड भाई, इन दिनों के भी अपनी ही वजह है। अब देखो 2 महीने ठंड पड़ेगी, फिर 8 महीने तो गर्मी झेलनी है अपने को, 8-10 महीने तो ठंड के ही मजे लो भाई। जैसे आप ले सको ना वैसे मजे लो। अपना नेक्स्ट प्लान भी भाई जल्दी बनने वाला है, बहुत तगड़ा, मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई। जिसे जाना है ना, उसको भी अगर मुझे ज्वाइन करना है तो भाई मुझे 1 हफ्ता पहले ही, मैं भाई 15 दिन पहले मैंने पोस्ट डाल दिया था आई थिंक भद्राज जी का। तो भाई ऐसा मत करो कि आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे फ़ोन करके कहो कि भाई मैं भी चलूँगा। तो भाई प्लान उसी हिसाब से बनाना पड़ता है, पहले से ही उसी तरीके से चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। भाई मैंने कैंपिंग करी भद्राज जी पे, भाई साहब ऑसम व्यूज़, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं करा भाई साहब, मज़ा ही आ गया। मतलब भद्राज जी जाना ना 2 दिन का ट्रिप बहुत और वर्थ इट है भाई, आपका टाइम भी और आपका पैसा भी। पैसा तो भाई क्या लगना है, मैं आपको रियल में बताऊँ, मेरा भाई सिर्फ 2000 का पेट्रोल लगा, उसमें से भी अभी चल रही है बाइक मेरी, और लगभग 600 किलोमीटर का स्ट्रेच मैंने करा होगा पूरा। 2000 रुपये का आप समझ लो कि 20 लीटर में 600, और अभी भी चल रही है। 100 किलोमीटर कल चल चुकी है, 800 किलोमीटर का चलेगी 20 लीटर में, तो एवरेज ये दे रही है 40 का। भाई 40 का बहुत तगड़ा एवरेज है, ठीक है ना, मज़ेदार। तो कुछ भी खर्चा नहीं है भाई वहाँ, बाकी कैंपिंग है वहाँ, 1000 रुपये 2 बंदों के लिए है, वो टेंट वेंट अपना देंगे सब आपको, बोन फायर के अलग चार्जेस है, और ब्रेकफास्ट वो आपको देंगे, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, इंक्लूडेड है, ठीक है ना, 1000 रुपये में। और अगर आपको डिनर या लंच वगैरह लेना है तो उसके चार्जेस अलग है, वो भी भाई नॉमिनल चार्जेस है, इतने कोई हाई फाई रेट्स नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम उन लोगों का। और अगर किसी को ठंड बर्दाश्त नहीं है ना भाई, तो मत जाना, क्योंकि रात को भाई स्नो भी वहाँ हल्की हल्की पड़ रही थी, क्योंकि हिमालय रेंज बिल्कुल पास में आपको सामने दिख जाएगी, बहुत अच्छा व्यू है हिमालय रेंज का। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे सामने हिमालय रेंज है, इतना अच्छा नज़ारा था ना वो भाई, बहुत तगड़ा सीन था। तो जाना भाई आप लोग ज़रूर भद्राज, मैं तो कहूँगा भद्राज जी ज़रूर जाना, लेकिन जाना भाई प्रो ड्राइवर ही। और जो भाई मेरे साथ नहीं जा पाए ना इस बार, वो नेक्स्ट ट्रिप भाई मेरा बन रहा है धर्मशाला का, है ना, आपको अभी बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में भाई, धर्मशाला का मेरा ट्रिप बन रहा है, ठीक। धर्मशाला रहेगा, उसमें शिमला रहेगा, पंजाब रहेगा, 3 जगह अपन घूम के आएंगे। अभी मैं थोड़े दिनों में आपको जो है लिस्ट भी अपडेट कर दूंगा, कहाँ कहाँ हमारा जो है गोइंग प्लान है, कहाँ कहाँ हम जाके विजिट करने वाले हैं। बाकी अभी नहीं है, आई थिंक फेब एंड में होगा या मार्च स्टार्टिंग में, तो भाई अभी से तैयारी कर लेना अगर किसी को जाना हो तो, और मुझे DM कर देना, ठीक भाई। मज़ा आता है यार, आप लोग मतलब ठीक है, न्यू ईयर घर में भी सेलिब्रेट करना चाहिए फैमिली के साथ भी, बट वो तो करते ही आ रहे हैं यार शुरू से, बचपन से ना घर ही बैठे, तो कभी कभार अपने को भी टाइम देके ना निकल जाना चाहिए भाई। अगर मैं भी ये सोच कर, मैं सच बताऊँ, मेरठ पहुँचा ना, हम लोग पहुँचे मेरठ, तो मेरठ पहुँच के मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं भी घर वापस चला जाता हूँ, मेरे बस की नहीं है, इतनी ठंड है, मैं गाड़ी उठा के लाता हूँ, गाड़ी भी है मेरे पास, मैं गाड़ी से जा सकता हूँ, कि भाई मैं तो गाड़ी से जाऊँगा और बाइक से नहीं जा रहा भाई, बहुत ठंड है। भाई साहब पता नहीं कौन सा अंदर एक वो आया कि नहीं भाई तू कर सकता है, और भाई वो फिर मैंने करा, मैं गया भाई साहब। वहाँ से मेरठ से चलने के बाद आप लोग यकीन नहीं करोगे, बाइक सीधा मसूरी रुकी है मेरी, जहाँ आप लोगों ने वीडियो देखी है ना मेरी कि भाई मैं बैठ के मैकरोनी खा रहा हूँ, यहीं तक आया था, सीधा वहाँ बाइक रोकी है मैंने। और वो मेरे ख्याल से था आई थिंक भाई 200 किलोमीटर का स्ट्रेच हुआ था, नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर का स्ट्रेच मैंने पूरा करा, वो नॉन स्टॉप भाई, कहीं नहीं रोकी, क्योंकि रुक रहे थे ना तो और ठंड लग रही थी, सीधा टापम टाप चलाए गए। और बाइक ने भी भाई ना, बुलेट ने, मेरे शेरा ने, इतना अच्छा है भाई, कहीं पे भी कहीं धोखा नहीं दिया, इतना तगड़ा इसने रिस्पॉन्स दिया ना। और पहाड़ों में जाने के बाद भाई इसकी आवाज़ ऐसी हो गई, इतनी प्यारी मज़ा ही आ गया। बहुत लोगों ने भाई बाइक के साथ फ़ोटो खिंचवाई, यूनिक बाइक, नाइस बाइक, बहुत कमेंट्स करे लोगों ने, बहुत अप्रिशिएट करा। लोग अप्रिशिएट करते हैं भाई, इतनी ठंड में ना मसूरी में जब हम उतर रहे थे भाई, इतना लंबा जाम था, कम से कम 15-20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक था पूरे मसूरी में उतरने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी करके सब लोग अपने अपने ऑफिस जाना होगा,
तो भाई उतर रहे थे, इतना लंबा ट्रैफिक, लेकिन अपनी बाइक थी तो साइड से बाइक तो निकल जाती है, तो बाइक से हमें ज़्यादा 10 मिनट लगी। तो भाई ये सीन था। बाकी मज़ा पूरा आया, पूरा। ये नहीं कह सकता मैं कि भाई ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़ गलत हो गई, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, ऐसा एक नंबर मज़ा आया। और भाई यहाँ तो धूप मिली नहीं। देखो मैं आपको बताऊँ, घर से मैं निकला था, घर से लेकर के और मुझे देहरादून, हाँ देहरादून तक मुझे धूप का एक मतलब रोशनी भी नहीं मिली। मतलब ठंड तो बढ़ती गई, रोशनी कहीं नहीं थी। रोशनी जब मैं पहुंचा ना अपना मसूरी, वहाँ धूप निकली भाई, इतनी प्यारी लग रही थी वो धूप। फिर तो जैकेट वैकेट सब उतार दी, इतनी गजब लग रही थी ना धूप, मज़ा आ गया। फिर उसी धूप में बैठ के मैंने मैकरोनी खाई थी। मैंने कहा भाई अब यहाँ रुक के ना मैकरोनी खा लेते हैं। जो घर से अपने बनवा के लाया था उसने वो खा लिया, तो मैकरोनी खा के भाई फिर आगे बढ़े अपना, और मतलब मज़ा आ गया। पैसा वसूल ट्रिप था ये तो मेरा। टाइम तो पैसा नहीं कहेंगे, पैसा तो कुछ खर्च हुआ नहीं भाई, नॉमिनल चार्जेस है, तो पैसे का मैं भाई कभी मुंह नहीं देखता। चाहे बाहर जाऊँ कहीं, चाहे कहीं भी हूँ मैंने आज तक कहीं पैसे का मुंह नहीं देखा। ठीक है, एंजॉय करा है भाई, फुल एंजॉय करो भाई। बाहर जाओ तो पैसे का मुंह मत देखो कभी, दूसरे के भरोसे कभी मत जाओ, ठीक। और एंजॉय करो, खूब मौज लो भाई जीवन के। 2025 शुरू हो गया है और ये साल आप लोगों के लिए भाई बहुत खुशियाँ लाए, बहुत तरक्की करो सब भाई मेरे, सब बहनें, सारे दोस्त, सब खूब तरक्की करें भाई, खूब नाम कमाएं इस साल। सबके जीवन में खुशियाँ जो है भर भर के आए झोलियों में, ठीक है भाई। और मेरी तो यही भाई मनोकामना है सबके लिए। बाकी भाई बाइक भगा रहा हूँ आज धबाधब, मज़ा आ रहा बाइक चलाने में ना ऐसे मौसम में। जब उस ठंड से निकल आया तो ये क्या ठंड है, उस ठंड में तो बहुत ही हालत ख़राब थी भाई, जो मैं न्यू ईयर पे ट्रिप करके आया हूँ। ये तो मुझे फिर भी गर्मी का एहसास दिला रहा है ये मौसम तो। भाई अल्टीमेट ठंड थी उस दिन तो, अल्टीमेट। मतलब घुटने तो मैं जबकि नी कैप वगैरह सब लगा के गया था, सारे सेफ्टी प्रोटेक्टर में ना पहन के गया था, फिर भी भाई इतना बुरा हाल हो गया था ना कि बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। हाँ बाकी भाई नया साल आ चुका है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताना कि नया साल आप लोगों का कैसा गया, कैसे आपने सेलिब्रेट किया भाई। मतलब 2025 तो बहुत ऐसा अपने आप में ना, एक नंबर भी 2025 अपने आप में नंबर भी ना एक हैप्पीनेस का वो लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं ये खुशी लाएगा ही लाएगा, सबके जीवन में खुशी देगा ही देगा। कोई भी किसी भाई का मुझे नहीं लगता भाई कोई बेकार गया होगा न्यू ईयर, सबका बढ़िया ही ठीक ठाक ही गया होगा। और भाई लाइफ में देखो मैं आपको एक आज अपने हिसाब से मैं मंत्र बताता हूँ एक, कि आप कैसे लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया इस मंत्र को ना पूरा मेरे हिसाब से कैसे वर्क करा, पूरा कैसे चलाएगा ये मेरी लाइफ में, इसने कैसे काम किया है इस मंत्र ने, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ भाई पेरेंट्स की बात ना कभी मत काटना, कभी भी। अगर वो कहते हैं ना भाई ये काम नहीं करना, अगर आप कैपेबल हो खुद कि नहीं भाई मैं अपने उस पे दम पे इस काम को कर लूँगा, तो भाई उस काम को कर लेना, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल, आप डिपेंड हो गए चल रहे हो कि भाई पेरेंट्स ये करके देंगे, पेरेंट्स करेंगे, वो उसमें है सपोर्ट करेंगे तभी, और मुझे करना भी है, ज़बरदस्ती है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो भाई उस काम को मत करना, है ना। सबसे आगे भाई पेरेंट्स को रखना और किसी को ही मत रखना, ठीक है भाई। दूसरी चीज़, जो दिल में आए कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, अगर मन में आए, दिल में आए और अंदर जुनून जगे कि नहीं भाई मैं ये चीज़ कर लूँगा, तो भाई उस चीज़ को करके ही छोड़ना। फिर अगर उसे अधूरा छोड़ दिया ना तो पूरी लाइफ आपके लिए ना एक गिल्ट रहने वाला है कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर पाया, और वो गिल्ट जो है ना बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो गिल्ट पूरी लाइफ आपके साथ चलेगा फिर कि नहीं भाई मैं ना ये चीज़ नहीं कर पाया हूँ, और जो भी रीज़न थे XYZ सबके अपने अपने रीज़न होते हैं कि भाई उस रीज़न की वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, तो वो वाली चीज़ मत रखना भाई। कभी भी लाइफ में गिल्ट मत रखना कि भाई ये मैं नहीं कर पाया या ये नहीं करा, तो भाई सब हो जाता है,
टाइम लगता है, एवरीथिंग, एवरी जो भी होना होता है ना उसमें एक टाइम लगता है। आपको अगर किसी सिचुएशन से अगर बैड टाइम से निकलना है ना, बैड टाइम से निकलना है तो भाई उसमें भी आपको ना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगता ही लगता है, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो लाइफ में। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है भाई, इसलिए मुझे ये सब एक्सपीरियंस है इस सब का भाई। मैंने बहुत 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 ही बुरा समय देखा, बहुत बुरा, और मैं नहीं चाहता भाई कोई भी ऐसा समय देखे, किसी के साथ भी ऐसा हो। सब भाई अपना बढ़िया एकदम खुश रहे, मस्त मौला रहे, किसी के घर में किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। और सब हंसते भाई साहब, फॉग देखो यहाँ पे ना, ओ माय गॉड। यहाँ पे भी ना जन्नत ही है, देखो सामने फॉग भाई साहब का तगड़ा है ना, ओ माय गॉड। भाई साहब आप भी आ जाया करो भाई, ऐसे मौसम में बाइक लेकर के निकालो बाइक, चद्दर में ही पड़े रहोगे जिंदगी भर, कंबल ओढ़ के फूलों वालों में निकलो भाई घर से, देखो ये चीजें, फील करो इन्हें भाई, इन लम्हों को, इस टाइम को भाई। कुछ नहीं पता भाई, सेकंड का कुछ नहीं पता, सोते रहो घर में, सोते ही रहोगे, टाइम का कुछ नहीं पता है। घर से निकलो भाई, एक्सप्लोर करो, ये देखो फॉग भाई साहब रोड तो दिख ही नहीं रहा है गाइस। भाई तो बहुत मजा आ रहा है बाइक चलाने, बहुत। गाड़ी से भाई मुझे ठीक है, गाड़ी का ना एक एडवांटेज है, लेकिन उसका एक लेवल ऑफ एडवांटेज है, बस उसका लेवल है। इसका बाइक का भाई कोई लेवल नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। कैसा भी मौसम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये आपको मजा देगा भाई बाइक राइड आपको मजा देगी। ये मेरे लिए भाई नशा है। अगर मैं ऐसे ना चलाऊं ना, एक दिन मैं घर पे छोड़ जाता हूँ, या 2 दिन किसी वजह से घर पे छोड़ जाऊँ, तीसरे दिन चाहे मुझे कोई काम ना हो, मैं ऐसे घर से बाहर निकालूंगा और चला के आऊँगा भाई। तो मेरे अंदर का जो राइडर है ना, वो बेचैन होने लगता है कि भाई तूने बाइक नहीं चलाई, ऐसा कैसे हो गया। तो वो वाली चीज़ है गाइस। बाइक का नशा भी अपना अलग ही नशा है, एकदम गजब, नेक्स्ट लेवल है भाई। और भाई देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ग्रुप में जाओ, ठीक। ऐसा बंदा मैं दोबारा कुछ लोगों को कह दूंगा ना, लोगों के मिर्च लग जाएगी बहुत बुरी, बहुत बुरी। तो भाई सोच समझ के वीडियो देख के कमेंट करना, कभी भी करो मेरी वीडियो पे, ठीक। और इसे मेरी वार्निंग ही समझना, क्योंकि मैं किसी के लिए अच्छा हूँ तो बहुत अच्छा हूँ, और किसी के लिए बुरा हूँ ना तो उसे खा जाऊँगा। तो सोच लेना, समझ लेना मेरी इस बात को, सोच समझ के ही करना जो भी कमेंट करना भाई मेरी वीडियोस पे, ठीक है। और नहीं पसंद आती तो भाई मत देखो, ठीक है ना। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई मेरी वीडियो देखो 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 देखो, देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो, बाहर में जाओ, ठीक। ये सिर्फ नेगेटिव लोगों के लिए भाई, जो नेगेटिव थिंकिंग के प्रजाति है ना, ये प्रजाति बहुत पाई जाती है, ज़्यादातर अपनों में ही पाई जाती है। नहीं देखने बाहर में जाओ, लेकिन कमेंट मत करना उल्टी सीधी, ठीक। क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के बारे में नहीं कहा कि भाई तू ऐसा कर रहा है या तू ऐसे कर रही है मेरी, तो मुझे मत छेड़ना। मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। मैंने आज तक कभी किसी के लाइफ में या कभी किसी के उसके बारे में नहीं कहा कि तू यहाँ ये कर रहा है, वहाँ वो कर रहा है, यहाँ ऐसा कर रहा है, वो सुनने में आया। मुझे क्या मतलब, भाड़ में जाओ। लेकिन लोगों को तुम्हारी उसमें घुसने की ना ज़्यादा, जिसे वो होती चुल, वो चुल मिटानी भी आती है भाई मुझे। 27-28 साल का हो रहा हूँ भाई, जितनी खबर तुम्हें है ना उससे 100 गुना ज़्यादा खबर रखता हूँ। और बाकी भाई ज़िंदगी में चल रहे मज़े ही मज़े, अपने कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भोग रहा भोगन साल है। अब 2025 है, न्यू ईयर है, ऐसा मौसम है, ऐसा फॉग है, रोड खाली है, मज़ा आ रहा है
भाई लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस यार। जब बाइक चलाता हूँ ना, सारे मेरे गम वम दुख वुख सब तेल लेने चले जाते हैं। माई ओनली बेस्ट बडी इज माई बाइक, माई शेरा। और ये मेरे साथ हमेशा रहा है भाई, शुरू से इसे भी सब पता है, इसने सब देखा है भाई। इसने बहुत कुछ देखा है। जितना इसे पता है ना, इतना किसी को नहीं पता होगा जितना शेरा को पता है। क्यों शेरा, पता है ना तुझे? हाँ कह रहा है। इसने कई राज छुपा रखे हैं अपने अंदर, दफन कर रखे हैं मेरे। इसलिए ना ये कभी मुझे छोड़ेगा ना मैं इसे कभी छोड़ूंगा। समझ रहे हो ना? तो वो वाली बात है। बाकी भाई ठंड तो हो ही रही है जबरदस्त, जबर और दस्त हो रही है ठंड। अच्छी पोस्ट डाल रहा हूँ, रील्स डाली है भाई, लाइक करो, कमेंट करके बताओ। कमेंट करो भाई कैसी लग रही है फोटो, बताओ तो सही मुझे। कुछ लोग तो बताएंगे नहीं क्योंकि उनके तो वैसे ही सुलगा मारता है। तो जो मेरे अपने हैं भाई वो तो लाइक करके कमेंट करके बता दिया करो भाई फोटो कैसा लग रहा है। धांसू धांसू फोटो खींची है मैंने भाई। पहुंच गए भाई दिल्ली के अंदर। बाकी आज मैं भाई बाइक भगा रहा हूँ खूब, क्योंकि रोड है खाली। मुझे नहीं लगता मैं 10 बजे से पहले मैं पहुंच गया हूँ। अगर मैं अभी देखूंगा ना ऑफिस जाके, तो मैं 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ये देखो भाई MG का जा रहा डब्बा, MG कोमेट EV गाड़ी है भाई। टॉय है, टॉय मतलब बहुत छोटी गाड़ी है, बहुत छोटी। देखो टॉय है, और 2 बंदों के लिए लेकिन बढ़िया है। लेकिन अब तो और भी मतलब रेंज की बाइक्स आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है इलेक्ट्रिक, तो वो भी आप ले सकते हो। 400 400 500 500 किलोमीटर की रेंज की आ रही है, वो भी हाई स्पीड उसके साथ, चार्जिंग के साथ, क्योंकि 1 घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज कर देगी भाई। ऐसी भी आ रही है अब तो। अरे बस वाले भैया कहाँ को जा रहा भाई? ला 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 लाल बत्ती आ गई है, यहाँ से राइट होऊंगा, यहाँ से मैं मुड़ जाऊंगा लाल बत्ती से। टिंग 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 टिंग। लो जी यहाँ से होगा राइट, चलो सीधा ही चलते हैं। ला 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 ना 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 ना। भाई कुछ लोग मुझे लग रहा है ज़्यादा ही बहरे होते हैं साले, हॉर्न सुनने के बाद भी यहाँ हटते नहीं है, जबकि इसमें डबल हॉर्न लगवा रखे मैंने। कोई नहीं, ये भी सह लेंगे। लो जी यहाँ से हो जाते हैं लेफ्ट, यहाँ से है अपना ऑफिस, और शुरू करते हैं फिर अपना आज का प्रोग्राम, समाचार कार्यक्रम। ठीक है भाई साहब, यहाँ से फिर आज का अपना प्रोग्राम कार्यक्रम समाचार करते हैं शुरू। लो भाई पहुँच गए हैं बस ऑफिस, 2 मिनट की दूरी और। मेरा तो मन कर रहा है भाई दोबारा चला जाओ बदराज। जाऊंगा भाई दोबारा जाऊंगा, पर इस बार ना थोड़ा मौसम गर्मियों का होगा ना तब जाऊंगा। यहाँ बैठे हैं मोहन जी, पोछा लग चुका भाई, गाड़ी भी हम लगा देंगे। नमस्कार जी।